औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी रहम की ख़ारिश। दोस्तों, बहुत सारी हमारी जो माएँ बहनें बेटियां हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पुरज़ोर सिफारिश की है जी कि इस मौजू पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि वो इस अज़ियतनाक मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो इसके लिए हमने फ़र्दन जवाब देने की बजाय इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना दी है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ करेंगे, फिर असबाब को देखेंगे, फिर अलामात बताएंगे, फिर इलाज के बारे में बात होगी। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं कि ये मर्ज़ है क्या। दोस्तों, ये ख़वातीन का एक मखसूस मर्ज़ है जिसमें रहम में शदीद ख़ारिश होती है और शिद्दत मर्ज़ में ख़वातीन इसे खुजलाते खुजलाते ज़ख्मी तक कर डालती हैं। ख़वातीन के लिए ये मर्ज़ जहाँ अज़ियत का बाइस है वहाँ इंतहाई शर्मिंदगी का सबब भी बनता है, जिसकी वजह से ख़वातीन मुआशरे से कट कर रहने पर मजबूर हो जाती हैं। तो ये इस मर्ज़ की तारीफ़ थी। अब हम चलते हैं असबाब की तरफ। तो इसके असबाब में खिलते सौदा या फिर खिलते सफ़रा में ताफुन है, वर्म रहम है, सोज़श रहम है, माहवारी के दिनों में गंदे पैड्स का इस्तेमाल या गंदे कपड़े का इस्तेमाल, या हमल के पहले 2 माह में हमला को ये ख़ारिश इंतहाई शदीद तंग करती है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छले या दूसरे तरीके जो इख्तियार किए जाते हैं वो भी रहम की ख़ारिश का सबब बनते हैं। ये इसके असबाब हो गए। अब हम जायज़ा लेते हैं इसकी अलामात का। तो रहम के मकाम पर इंतहाई शदीद ख़ारिश होती है जो कि रात के वक्त अमूमन शिद्दत इख्तियार कर लेती है। गैस और कब्ज़ इंतहाई शदीद हो सकती है। पेशाब सुर्खी माइल या जर्दी माइल आता है और बाज़ औक़ात इसमें इंतहाई शदीद जलन भी हो सकती है और बाज़ औक़ात पीपनुमा मवाद भी ख़ारिज होता है और बाज़ औक़ात ख़ारिश में जलन होती है या फिर बदबूदार मवाद भी जो है वो रहम से रिसना शुरू हो जाता है। तो ये थे इसकी तारीफ़, इसके असबाब और इसकी अलामात। तो अब हम जायज़ा लेते हैं इसके इलाज का। दोस्तों, एक बार फिर अर्ज़ करूँगा कि इलाज के लिए वीडियो शुरू करते ही बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ इलाज के टॉपिक पर जाकर उसमें इलाज देख के करने की कोशिश करना जो है वो इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। और फिर अहबाब शिकवा शिकायत करते हैं जी कि बताया गया इलाज से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो पहली बात तो ये है कि जब तक आप असबाब अलामात को नहीं सुनेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा जी कि मर्ज़ का सबब क्या है, तो फिर इलाज उसको क्या फ़ायदा देगा, आपको फिर वो नुकसान ही देगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा सुने, असबाब को सुने, अलामात को सुने और उसके बाद इलाज के मौजू पर जाएं। तो सबसे पहले मुआलजीन हजरात जो है वो मिजाज और तहरीक के मुताबिक इलाज करेंगे। अगर सबब सौदा में ताफुन है तो सफ़रा पैदा करने वाली अलामात अद्वियात दें, और अगर सबब सफ़रा का ताफुन है तो फिर बलगम पैदा करने वाली दवाइयाँ दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आराम हो जाएगा। घरेलू सतह पर अब हम इसका कुछ इलाज बता देते हैं जो कि अगर इब्तदाई दर्जे पर है तो आप इसका इलाज करें, वरना अगर मर्ज़ शदीद है तो फिर आप अपने मुआलिज को ये मौका दें कि वो इसका इलाज करें, क्योंकि शिद्दत के मकाम पर ख़ुद इसका इलाज करना जो है वो इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। मामूली सूरतों में ख़वातीन जो हैं वो इस असूल पर जो है वो इलाज करें। सबसे पहले आपने ये नुस्खा बना लेना है। इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 पर सौंफ है और नंबर 2 पर है हल्दी और नंबर 3 पर है मुलट्ठी। ठीक है जी। इनको आपने लेना है बराबर वज़न। ठीक है जी। और बराबर वज़न लेकर आपने सफ़ूफ़ कर लें। ठीक है। और ये 1 चम्मच चाय वाला
दिन में 3 मरतबा आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, ये तो हो गया आपके खाने वाला नुस्खा। अगर कब्ज़ है तो फिर आपने गुलकंद इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, गुलकंद 2 चम्मच 1 पाव दूध में जो है वो मिलाकर, नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त जो है वो आप इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में इस ख़ारिश से निजात मिल जाएगी। तो अब एक नुस्खा आपको बताया जा रहा है जिससे आपने रहम को धोना है, जिससे वहाँ मकामी तौर पर जो है अगर कोई जरासीमी सुमियत है तो वो दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है? इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है खालिस अर्के गुलाब। इसका खालिस होना शर्त है। ये आपने लेना है 90 ml। ठीक है, 90 ml आपने खालिस अर्के गुलाब लेना है। और दूसरा आपने लेना है सत काफूर, और सत काफूर आपने लेना है 1 ग्राम। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह मिला लें और इस महलूल से जो है वो रहम को धोएं। ठीक है, किसी मलमल के कपड़े से इसको जो है तर करके रहम में रखें, या इस महलूल से जो है वो आप रहम को धोएं। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में जो रहम की ख़ारिश है वो दूर हो जाएगी। रहम को धोने के लिए एक और महलूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसमें पानी है 1 किलो, इसको आप उबाल लें। ठीक है, और इसमें आ जाएगा सुहागा। ठीक है जी, सुहागा इसमें 10 ग्राम आपने मिलाना है 1 किलो पानी में। ठीक है जी, पानी पहले उबाल लें, उसको नीचे उतारें, नीम गर्म पानी में सुहागा मिलाएं। सुहागा मिलाने के बाद इस पानी से ठीक है जी रहम को दिन में 2 बार धोया करें, तो कुछ ही अरसे में रहम की ख़ारिश जो है वो दूर हो जाती है। अच्छा, अब ये करना है कि जब ये इलाज शुरू करें तो गरम अग़ज़िया जो हैं, गरम ग़िज़ाएँ जो हैं, गुद्दी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर दें और इसकी जगह अपने आसाबी ग़िज़ाएँ, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। तो कुछ ही अरसे में ये रहम की ख़ारिश मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी।